कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसपोर्ट दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तानिया के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ। दीक्षित और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले में कैसे कर पाऊंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तानिया बोली। तानिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तानिया, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज्यादा नानुकुत की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में। और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा ही हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तानिया का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष फिर बोला, देखो तानिया, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और जरूरत पड़ती है तो आसपास के लोग है ही। इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है हर एक से कि एक फोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर हर्ष के समझाने का तानिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के विवाहित जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तानिया को हर्ष से अलग रहने की जरूरत आ पड़ी थी। पहले तो तानिया ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10-12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसीलिए हर्ष ने तानिया को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। हर्ष को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसीलिए वह मुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसीलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक के लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहन और फिर शादी के बाद तानिया उसके सारे काम कर दिया करती थी। हर्ष मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफिन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर तानिया और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और न ही तानिया का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही हर्ष की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज की कमी न रह जाए, जिसके लिए तानिया को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते तानिया का उतरता चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तानिया की तबीयत न खराब हो जाए। तानिया, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। हर्ष, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वह भी तो रिंकी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मेरे कुछ कहा ही नहीं। हाँ वो तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ।
मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊंगा, आगे की आगे देखेंगे। हर्ष ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था समझा कर कल ही दिल्ली आ जाएंगी। रिंकी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी, यह सुन तान्या ने राहत की सांस ली और फिर उसने हर्ष की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसीलिए न आने का कोई विकल्प नहीं था हर्ष के पास। पर सही मायने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता, तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना तान्या के कैसे रहेगा। 1 सप्ताह तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था। तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी 1 सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें। घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तान्या के होते यह सब काम इतने कठिन होते हैं, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी काम वाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजारकर अगले शनिवार की रात को जब हर्ष 1 दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे इसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और तान्या के पास तो हर्ष को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मानो वह सालों बाद हर्ष से मिल रही हो। 1 सप्ताह तक हर्ष के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताए, इसका वर्ण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाहें हर्ष के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा तू 1 ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वे 1 ही दिन में हर्ष को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीजें बना और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थितियां से उसकी पढ़ाई बाधी हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्जा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्जा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा कर रखा कि पापा के आने के बाद चलेंगे, अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। हर्ष का मन नहीं इस समय बाहर जाने का हो रहा था और न ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा कुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और तान्या के हाथ का बना घर का गर्मा गर्म खाना खाए। पर बच्चों और तान्या की बात न मानकर वह अपराध भवन से घिरना नहीं चाह रहा था। अंत बेमत से ही वह सबको साथ लेकर पिज्जा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही हर्ष की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते थे, इसीलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता।
फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली है यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे इसीलिए ज्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब हर्ष घर आया तो घर पर तान्या की माँ सारिका जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। उसको देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। हर्ष बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आप से मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती रहती है, बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिए मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही हर्ष फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुड़ गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सारिका जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही हर्ष को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सारिका जी ने कहा ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यही कुछ बना लूंगी। निकलते निकलते हर्ष ने कहा मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटी मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूंगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। सारिका जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन हर्ष के जाने के बाद तान्या को आड़े हाथ लिया। तान्या तुझे क्या लगता है, हर्ष की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेला रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानी का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? हर्ष बड़े ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीवी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा है? देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की जरूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा, एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? पर माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रही हैं मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हैं? देख तान्या, जब से हर्ष चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही है, पर एक बार भी मैंने तुम्हें हर्ष की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि हर्ष वहाँ क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे, शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की जरूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाती रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे मोटे काम नहीं कर सकती? माँ मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हैं कि दीक्षित और सोम्या इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ जाने को, तान्या ने रोहासे होते हुए कहा।
इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोच रही है? क्या यह खुदगर्ज नहीं है तेरी? मेरी नजर में तो तुझसे ज्यादा परेशानी हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल हर्ष दूर गया है, पर हर्ष से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छीन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा हो। तू पढ़ी लिखी और समझदार है। तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर हर्ष आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि हर्ष को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। बाहर के खाने से वह कतराता है, फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज्जा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला लाया कर। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि हर्ष के जाने से समस्या केवल उसे ही हो रही है। हर्ष की परेशानी के बारे में न सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। सच्ची कहानियाँ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में कमेंट्स में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप चैनल पर मौजूद रहे और कहानियों को सुने। धन्यवाद।